नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आज 26 जून 2021 है और आज हम महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे, उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और उनके ऊपर जो और भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, वो दोनों एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार, ये में नहीं है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इस सूची में शीर्ष स्थान यानी टॉप करने वाला शहर कौन से हैं? सूरत, भोपाल, इंदौर या ए एंड सी बोथ, यानी कि सूरत और इंदौर दो। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर क्या है? डी, ए एंड सी बोथ, यानी कि सूरत और इंदौर ने इस लिस्ट में टॉप किया है। अर्थात भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है स्मार्ट सिटी की, ये क्या स्कीम है इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी के लिए कंटेक्स्ट ये समझिए न्यूज़ का कि एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें जो भारत के सबसे उभरते हुए स्मार्ट सिटी हैं उसमें सूरत और इंदौर ने टॉप किया है। दूसरी बात, इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग यानी यही रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा राज्य सिर्फ लिखा है शीर्ष स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर। क्लियर है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो सही आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। न्यूज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं विस्तार से। देखिए, सेंटर रिलीजियस फुल स्टॉप स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2020 विनर्स, मतलब भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी 2020 का जो पुरस्कार है उसका जारी किया, उसका पूरा लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर हम बात करें सबसे बेहतर सिटी जो निकल कर आए हैं वो कौन है? इंदौर और सूरत। सूरत लगातार तीसरे साल इस लिस्ट को टॉप करने वाला शहर बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और शहर पूछा जाए तो इंदौर और सूरत। अब ये है क्या, ये थोड़ा सा समझते हैं, समझ लिया जाए थोड़ा सा, यहाँ से समझते हैं। देखिए, भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। क्या चल रही है? स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पर प्रश्न बनेगा, जो ये मिशन चल रहा है भारत सरकार का, ये कब चालू हुआ था? तो ये कब चालू हुआ था बच्चा? 2014 में। कब चालू हुआ था? 1 मिनट, शिट, 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। देख लेते हैं, थोड़ा सा माल फंक्शनिंग हो गई, उसके लिए असुविधा के लिए खेद है। फिर से देखते हैं। तो स्कीम क्या चल रही है बच्चा? स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक। कब ये प्रारंभ हुआ था? एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनेगा। तो बच्चा ये प्रारंभ हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर कितने भारतीय शहरों का विकास होना है? तो 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड है जो स्मार्ट सिटी, इसका मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी का कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कि हम ऐसे शहर बनाएंगे जिसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया सामाजिक अवसंरचना। सामाजिक अवसंरचना का मतलब होता है जहाँ पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जहाँ पर स्कूल और हेल्थ दोनों का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होगी, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। दूसरी बात क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा। और कैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा? ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जिससे पोल्यूशन कम होगा। तीसरी बात क्या? इन्वायरमेंट क्या होगा वहाँ पर? अच्छा होगा, बैलेंस होगा, प्रदूषण नहीं होगा। चौथी बात क्या? पेयजल की व्यवस्था होगी। तो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और एडवांस जो सिटी कल्चर है उसको लेकर आएंगे और इसी का नाम क्या रखा गया है? स्मार्ट सिटी। वहाँ गवर्नेंस बेहतर होगा, ई गवर्नेंस मतलब सब कुछ ऑनलाइन आप अप्लाई करो और आपके घर में सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया है। 2014 में 100 सिटीज़ के अंदर डेवलप होने हैं, तो उनकी लिस्टिंग हुई है। तो ये भी देखती है भारत सरकार बीच बीच में कि कौन सा शहर उस श्रेणी में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जो लिस्ट आई है उसमें स्मार्ट सिटी में सबसे बेहतर परफॉर्म कौन कर रहे हैं? सूरत और इंदौर। और उस सिटी के स्कीम में कौन से राज्य बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं।
किस पूर्व ओलंपिक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसे DSU भी बोल रहे हैं, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्या है? ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो खेल पर फोकस्ड होगा। मतलब आप समझिए कि इस विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पेशली जो ओलंपिक में खेल होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और साथ ही साथ खेल से संबंधित उच्च क्लास की, हाई क्लास की प्रशिक्षण दी जाएगी। ठीक है, तो इसका कुलपति यानी कि इसका जो है वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी, PT उषा, ज्वाला गुट्टा, मैरी कॉम। ये चारों महिलाएं अपने अपने खेल में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। और कौन है वो महिला जो खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है? तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओलंपिक मेडलिस्ट अपॉइंटेड फर्स्ट VC मतलब वाइस चांसलर, जिसे कुलपति भी कहा जाता है। क्लियर है? इनको जो है ये पद दिया गया है। इसके अलावा जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, इनको क्या क्या पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहली बात तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, जो खेल का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हालांकि अभी फेसबुक में कैंपेन चल रहा था कि राजीव गांधी के नाम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी खिलाड़ी नहीं थे, उनका अपना नज़रिया है। ठीक है, जब बदल जाएगा तो आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल राजीव गांधी खेल रत्न भारत का शीर्षतम खेल पुरस्कार है। दूसरा है, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार का मतलब होता है भारत के लिए किसी खास खेल में अच्छा काम करने के लिए, अच्छे स्कोर लाने के लिए, कोई कप आप जीत लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा कारनामा कर देते हैं जो पूरे विश्व में माना जाता है, तब आपको अर्जुन पुरस्कार मिलता है खेल में। ये दोनों कैटेगरी किस में है? खेल। और साथ ही साथ इनको पद्मश्री भी मिला। पद्मश्री जो क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मतलब हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है उसमें चौथे रैंक में आता है। सबसे ऊपर कौन होता है? भारत रत्न। भारत रत्न का मतलब जो कोई एग्जाम्पलरी लेवल का सर्विस देता है देश के लिए, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट सेवा जो देता है देश में, उसको भारत रत्न मिलता है। उसके बाद इससे छोटा होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। तो चौथी कैटेगरी में तो इनको 3 पुरस्कार मिले हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री। एक और बात, क्यों मिला भाई, ऐसा क्या किया है? तो ये वेट लिफ्टर थी। क्या थी ये? वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। क्या जीता है? जीता है ओलंपिक पदक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कब जीता था? 2000 में इन्होंने जीता था। कहाँ? सिडनी ओलंपिक में। कहाँ जीता था? सिडनी। यहाँ से सारा डिटेल अगले वाले स्लाइड में है। सिडनी ओलंपिक जो हुआ था 2000, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे ओलंपिक का आयोजन हुआ था 2000 में। तो 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। किस में जीता था? भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन को हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ से बस इतना प्रश्न बनेगा। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? खेल विश्वविद्यालय की क्या बनी है? वाइस चांसलर बनी है। कौन से ओलंपिक में ये पदक जीती थी? 2000 सिडनी ओलंपिक। कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। किस कैटेगरी में जीता था? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में मिली थी। एक और बात, भारत की पहली महिला है जिनको ओलंपिक में पदक, भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आज का, कि 9th एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब 9th एशियन मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरबिया, इंडिया एंड श्रीलंका। कौन सा शहर है? कौन सा देश है? श्रीलंका, इंडिया। तो इंडिया में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है, ये कब होगा? 2022 में होगा। ठीक है, कब होगा? 2022 लिखा है। भारत, देखो न्यूज़ पढ़ लेते हैं। 22 जून, भारत अगले साल 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन करने पर सहमत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम ने इसका फैसला किया। क्लियर है? अब ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है? ये 9वां है। 8वां कहाँ हुआ था? 8वां बेटा हुआ था अबू धाबी में। कहाँ हुआ था? 2018 में हुआ था अबू धाबी जो कि UAE की राजधानी है। क्या है? UAE की राजधानी अबू धाबी है। क्लियर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये पिछला हुआ था। अगला कहाँ होगा? भारत में होगा। दूसरी बात ये है क्या, एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन है क्या? देखिए, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एनर्जी मतलब जिससे हम बिजली बना सके। हर वो चीज़ जिससे हम बिजली प्रोड्यूस कर लेते हैं वो एनर्जी रिसोर्स में आती है। क्या आती है? एनर्जी रिसोर्स। क्या क्या आ सकता है उसमें? कोल यानी कोयला,
पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम के साथ साथ और भी जो भी एनर्जी बायोमास है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बिजली बना सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज को किस तरह से ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ किया जाए जिससे प्रदूषण भी ना फैले और जो है लोगों को उसका लाभ मिले, कब, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी, जिसे हम सतत विकास की संज्ञा कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोज़ मैं बताता रहता हूँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें और बिजली का भरपूर प्रयोग करना है, लेकिन पर्यावरण को बचाते हुए। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। तो 9वां बैठक एशियाई स्तर पर कहाँ होगी, ये भारत में होगी। अच्छा, मंत्री स्तर का मतलब क्या होता है, हर एक एशियाई देश का जो एनर्जी मिनिस्टर होगा, समझ में आ रहा है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एनर्जी मिनिस्टर जो होगा वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब आपको बता रहे हैं भारत में ऊर्जा मंत्री कौन है। तो इस समय ऊर्जा मंत्री कौन है, जो पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। पेट्रोलियम मंत्री और ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान। तो एग्जाम में पूछा सकता है भारत में ऊर्जा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान ये ऊर्जा मंत्री के साथ साथ पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। क्लियर है, इसीलिए जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, भैया काहे बढ़ रहा है कीमत। हाँ, मोदी जी कहते थे कि हम आएंगे तो पेट्रोल 35 रुपये में हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। एक योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना, जो क्या करेगी, जो कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, तो उनकी अगर फैमिली में कोई और कमाने वाला नहीं है तो उनकी सहायता के लिए ये स्कीम लाई गई है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी द्वारा लाई गई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली। तो सही आंसर इसका क्या है, दिल्ली। दिल्ली ने ये लॉन्च किया है योजना। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है। देख लेते हैं, जून 24 की न्यूज़ है, हाईलाइट्स। दिल्ली गवर्नमेंट क्रिएट्स पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना। समझ में आया, इसमें होगा क्या कि कुल मिला के 50,000 रुपये की मदद की जाएगी और हर महीने क्या होगा, 2,500 रुपये दी जाएगा। समझ में आया, 2,500 रुपये पर महीना दिया जाएगा और टोटल कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपये। समझ में आ गया, बस इतना पता होना चाहिए कितने की मदद होगी, 2,500 रुपये पर महीना, एक तरह से पेंशन मिलेगा। देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लागू, मृतक आश्रितों को, यानी कि जो कोविड-19 जो पेशेंट थे जिनकी डेथ हो गई, उनके डिपेंडेंट को इसमें क्या मिलेगा, 2,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। दिल्ली की बात आपको पता ही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल। ना पता हो तो आपको पता होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। और उसके जो उपराज्यपाल यानी कि LG लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन है, अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल, अनिल बैजल, ठीक है। अनिल बैजल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि हेड है किसके, दिल्ली के। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, NSDC, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मुख्य काम है कि भारत में जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसको लागू करने का ये निगम है, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस निजी संस्था के साथ मिलकर डिजिटल के चैंपियन प्रोग्राम की शुरुआत की। एक प्रोग्राम है डिजिटल चैंपियन प्रोग्राम, डिजिटल स्किल, यहाँ के लिखा हुआ है, स्किल है एक्चुअल में। प्रोग्राम का नाम क्या है, ये जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है सारे टाइप में, ये अभी मैं करेक्ट करके तब मैं PDF आपको डाल दूंगा। स्कीम का नाम है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम, ठीक है, की शुरुआत की है। NSDC ने ये प्रोग्राम शुरू किया है किसी संस्था के साथ, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। तो किसके साथ मिलकर किया है, व्हाट्सएप के साथ मिलकर ये स्कीम लागू की है। अब प्रश्न ये उठता है, ये NSDC क्या है, हमने आपको थोड़ा सा बताया। NSDC का फुल फॉर्म हमने बता दिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये क्यों बनाया गया, देखिए, भारत सरकार ने 2015 में स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम है स्किल इंडिया। क्या नाम है, स्किल इंडिया। ये सब आपको पता होना चाहिए। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया का लॉन्च कब हुआ था, 2015 में। क्या करना है, तो भारत में जो बेरोजगार लोग हैं उनका कारण क्या है, इतनी भारी मात्रा में जो बेरोजगारी, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ लेबर तो है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है, यानी कुशल श्रमिक नहीं है। कुशल श्रमिक मतलब किसी खास क्षेत्र में उनके कुशलता होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें जिससे उनकी कुशलता बढ़े, तो जाहिर सी बात भारत सरकार ने क्या किया है, NSDC की स्थापना की है। किसका काम है, पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट केंद्र बनाए या स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले। जैसे कि आपके अपने शहर में होगा कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री
कौशल विकास केंद्र ऐसे करके होगा ना, स्किल डेवलपमेंट, वही है। ये आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, टर्नर, इस तरह की जो भी छोटे छोटे जो स्किल्ड लेबरिंग वाला काम होगा वो आपको ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के साथ आपको सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 8,000 रुपये शुरुआती फंड दे देंगे, जिससे आप अपना काम शुरू कर सकें। इससे क्या होगा, आपको जॉब के लिए किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वयं जॉब क्रिएट कर सकेंगे। तो स्किल रहेगा, स्किल इंडिया अगर होगा तभी आगे फ्यूचर भारत का बेहतर होगा। ऐसे उद्देश्यों के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया गया था और इसके इम्प्लीमेंट के लिए क्या बनाया गया था, एनएचडीसी। समझ में आया? तो एनएचडीसी ने अभी क्या किया, फेसबुक के साथ मिलकर इसे एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। क्या नाम है? डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। क्लियर है? तो आज 6 क्वेश्चन थे, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कहीं कोई डाउट हुआ हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा, पीडीएफ में जहाँ कहीं करेक्शन होगा मैं अभी ठीक कर दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पे हमारी संस्था जो पीएसएस विजन एकेडमी है, उस लिंक को आप जो है क्लिक करके उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।